कैनेडियन इकोनॉमी ने 90,000 जॉब्स ऐड की हैं। कईयों ने असेसमेंट नहीं करवाई होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज बात करने लगा हूं कि जॉब ढूंढना या जॉब इंप्रूव करना कितना मुश्किल हो गया है। आज कुछ उन पॉइंट्स को कवर करूंगा। स्टार्ट करता हूं कि आज ही न्यूज़ आई है कि कैनेडियन इकोनॉमी ने 90,000 जॉब्स ऐड की हैं। और अगर ऐड की हैं तो वो जॉब्स कहाँ हैं, दिख क्यों नहीं रही? और अगर वो जॉब्स हैं तो क्या रीजंस हैं कि जो लोग जॉब मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिल रही? अब दो तरह की जॉब्स आप सर्च करते हो यूजुअली। या तो आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे होते हो, चाहे वो आपने कोई नई स्किल एक्वायर की हो, चाहे कोई करियर चेंज करना चाहता है उस रिगार्डिंग, या फिर कोई आदमी कहता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस जुड़ गया है, अब मैं अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए या अपना स्केड्यूल अच्छा करने के लिए कोई बेटर जॉब ढूंढूं। उस तरह की जॉब सर्चेस होती हैं। अब आज उसी बारे में बात कर रहा हूं, कुछ अपने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश होगी मेरी। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को लगे कि हाँ भाई ये रह गया, या ये रीज़न भी होता है कि जॉब सर्च इतनी टफ हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है आज 2024 में, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने लेबर मार्केट और स्किल मिसमैच की बात कही थी, जो कि यहाँ वीडियो ऊपर लिंक कर रहा हूँ, ज़रूर देखिए इस वीडियो को। अब उसी पे थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि जो भी लोग कनाडा में आते हैं और कनाडा में आने के बाद चाहे पीआर भी हो जाते हैं, सिटीजन्स भी हो जाते हैं, तब भी उनके कई बार स्किल्स मैच नहीं करते हैं। उस तरह की एजुकेशन नहीं होती है जो कि लेबर मार्केट चेंज होती है। लेबर मार्केट इवॉल्व भी होती है और चेंज भी होती है। क्योंकि आपको एग्जांपल दूं, पहले क्या होता था, सिंपल, आपको अगर बस चलानी आती है, आपको बस ड्राइवर की जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज की डेट में वो कहते हैं बस ड्राइवर को टेक्निकली फॉरवर्ड भी होना चाहिए, उसको कुछ हद तक कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, उसको कुछ हद तक फ़ोन कॉल्स लेनी आती हो, उसको कस्टमर सर्विस आती हो, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। और उस तरह से लेबर मार्केट इवॉल्व भी होती है और चेंज भी होती है। यहाँ पे शुरुआत में करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रगल से, जब वो जॉब ढूंढते हैं तो कई बार ऐसा होता है उन्होंने पढ़ाई कोई और की होती है या कर रहे होते हैं, लेकिन अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो टिम हॉर्टन्स जैसी जगह पे या मैकडोनल्ड्स जैसी जगह पे काम करते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में या सबवे में काम करते हैं। तो वो बल्कि पढ़ाई तो दूसरी करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं बचता है अपनी जॉब ढूंढने का या अप्लाई करने का। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, मान लीजिए वो पढ़ रहे एडमिंटन में है, कोई उनकी पसंद की अच्छी जॉब अगर मैच करती भी है तो वो हो सकता है एडमिंटन से 2 घंटे बाहर हो। अगर वो 2 घंटे बाहर है तो वो बेचारे जा नहीं पाते उस तरह के जॉब को ग्रैब करने के लिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करने लगा हूँ, जो कि यूजुअली लोग पीआर पे आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, या सिर्फ हस्बैंड वाइफ आते हैं। उनके साथ क्या होता है कि उनकी डिग्री होती है किसी और कंट्री की। जब डिग्री किसी और कंट्री की है, उन्होंने कईयों ने असेसमेंट नहीं करवाई होती है, या असेसमेंट करवाई होती है तो यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस उनके पास होता है किसी और कंट्री का, जो कि यहाँ की लेबर मार्केट से कई बार मैच नहीं करता। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स कैनेडियन एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, और वो भी उस पर्टिकुलर जॉब कैटेगरी में जिसमें वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये देख के बड़ा ना कई बार दुख होता है कि यार आप इस कंट्री में आए हो, और कंट्री में आए हो तो अपनी ना दमखम मनवा के आए हो, अपनी एप्लीकेशन में आपने सारी चीज़ें मीट की हैं तब आप आए हो, और फिर भी आपको ये कहा जाता है कि भाई आप इस जॉब के लिए या तो ओवर क्वालिफाइड हो या आप इस जॉब से मैच नहीं करते। बड़ा दुख होता है, इस फेज से मैं भी निकला हूँ। और इस चीज़ पे ये कहूँगा कि भाई आप अपने आप को ना फिर भी स्किल्स अपग्रेड कर लो, कुछ असेसमेंट कर लो, ताकि आपकी सक्सेस मेरे से तो एटलीस्ट जल्दी आपकी सक्सेस हो। एक और बड़ा रीज़न जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्यों आपको जॉब मिलने में यहाँ पे इतना टफ होता है या मुश्किल होती है, इसमें है ना कई बार प्रोविंसेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या अलग अलग तरह के आप यूज़ करते हो चीज़ें कि भाई आपको किससे हेल्प मिली। जैसे स्टार्ट करूँ ओंटारियो से। ओंटारियो में कई जॉब्स जो होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के हाथ में होती हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ आपको कनेक्ट करती हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में। आप वहाँ पे कुछ टाइम टेम्प्रेरी काम करते हो कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद वो आपको कंपनी अगर आपका काम पसंद करती है तब आपको जाके वो पेरोल पे लेते हैं। अब
इसी तरह का कंपैरिजन करूं अगर ब्रिटिश कोलंबिया से, ब्रिटिश कोलंबिया में कई भी जॉब्स अच्छी वाली इस तरह की हैं जैसे एनवायरनमेंट स्टडीज़ की, क्योंकि उनके पास में ओशन भी है, उनके पास फॉरेस्ट भी है, या कई जॉब्स होती हैं उनकी लॉगिंग बिजनेस से रिलेटेड या शिपिंग इंडस्ट्री से, जो कि इंडिया में अगर होती हैं तो वो साउथ इंडिया की तरफ होती हैं। नॉर्थ इंडियंस के पास में ना इतना समंदर है, दिल्ली वालों के पास, पंजाबियों के पास ना इस तरह की कोई वो इंटरेस्ट होते हैं, ना वो जॉब्स में होते हैं। तो वो जॉब्स आपको तभी मिल पाती हैं अगर आपके वहाँ पे एग्जैक्टली स्किल्स मैच करते हैं या आप उस तरह की फील्ड में हो। ब्रिटिश कोलंबिया की ही एक और चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पर वेयर हाउसिंग की जॉब्स काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ से कंटेनर्स जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो आपके पास अगर इंटरनेशनल कंटेनर का या शिपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उन जॉब्स में फिट ही नहीं होते, जो कि वहाँ पे चाइनीज़ लोग या मतलब जो साउथ इंडिया के लोग हैं या कई यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं वो बड़ी जल्दी फिट होते हैं वहाँ पे। तो आदमी ना डीमोरलाइज होता है कि यार मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MBA किया हुआ और फिर भी मेरे को इतनी अच्छी जॉब हाथ से निकल गई। तो यस, टफ होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप उसको एनालाइज करो कई बार वो चीज़ें मैच नहीं करती हैं। अब एल्बर्टा की बात करता हूँ। एल्बर्टा जैसी जगह में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है तो वो ज़्यादातर रेफरेंसेस के ऊपर मिलती है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंसेस वो इतनी मैटर नहीं करती हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप सोशली किसको जानते हो, आपके कनेक्शंस कहाँ तक हैं, और तब आपको कोई आदमी आगे एक अच्छा वर्ड देता है। यू नो, इन इंग्लिश वी से वी विल पुट अ गुड वर्ड फॉर यू। सो वो गुड वर्ड आपको हेल्प करता है ताकि अगर आप कोई अच्छी जॉब पकड़ना चाहते हो। मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ इसी वीडियो में कि ये जो मैंने बातें कही हैं ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कोई 100% फैक्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन यही होता है कि आप जब कोई चीज़ें देखते हो, आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो और समझते हो कि जितनी जिस आदमी की समझ होती है वो उसी हिसाब से सोचता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर सकती है या नहीं। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं कहूँ 35+ एज ग्रुप के लोगों को, कि जब हमने पढ़ाइयाँ की थी उस टाइम ना तो GPA स्कोर होता था, ना उसमें कोई GRE स्कोर होता था, ना उसके अलावा कोई AI का चक्कर था कि भी आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले ही रेज्यूमे हटा देगा या सेलेक्ट कर लेगा, कई बार हमें खुद नहीं पता होता। अब आजकल जब आप जॉब एप्लीकेशंस भरते हो, स्पेशली लिंक्डइन की बात करूं, लिंक्डइन पे कई चीज़ें होती हैं जहां पे आपको लिखना होता है कि आपका GPA कितना है। अरे हमारे टाइम में था ही नहीं तो भरें क्या। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन करनी शुरू करते हो, वहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप भरते भी हो कि मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 का है, तो आपको खुद को नहीं पता होता कि कहीं वो आपको ओवर क्वालिफाई ना कर दे कि भाई हमें तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, जो लोग कोई 5 ईयर्स वाला एक्सपीरियंस भरेंगे उनको ये नहीं पता कि हो सकता है वो आपको अंडर क्वालिफाई कर दे कि इनको एटलीस्ट 10 ईयर्स चाहिए। अब AI की बात है, कई बार आप रेज्यूमे में अपनी जनरलाइज रेज्यूमे भर देते हैं और जॉब्स अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं MBA हूं तो मैं बिजनेस मैनेजर की जॉब अप्लाई कर दूं। वेयर एज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सॉफ्टवेयर्स हैं वो कई बार आपका रेज्यूमे इसलिए हटा देते हैं कि आपकी जो रेज्यूमे में ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं 4, वो कई बार जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच ही नहीं करती और आपका रेज्यूमे बाहर हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि क्यों हुआ। सो इस वजह से भी ना कई बार जॉब सर्च जो है वो इतनी टफ हो जाती है, इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हो जाती है कि आदमी कहता है यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपके पास कार हो, आपका लाइसेंस हो, या कई बार जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी खुद की गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन ना हो। मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, उसको सिंपल वर्ड्स में मैंने कहा, कई लोग जब DUI के इन्फ्लुएंस में होते हैं उनके कार में इंटरलॉक लगा होता है, वेयर एज आपकी कार में इंटरलॉक नहीं होना चाहिए एज पर जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार होती हैं, आप मैच नहीं कर पाते हो। या इस तरह का होता है कि लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे को कोई अच्छी जॉब दिखी है और वो है वैंकूवर में, और मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ कैलगरी से, एडमंटन से या टोरंटो से, तो वो आपको बुलाएंगे ही नहीं इंटरव्यू के लिए कई बार, क्योंकि उनके पास में लोकल वैंकूवर से या ब्रिटिश कोलंबिया से जो एप्लीकेशंस आएंगी वो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ये चीज़ इंडिया में भी अप्लाई होती है कि आपको कोई जॉब अच्छी दिखी है महाराष्ट्र में और आप एप्लीकेशन डालते हो दिल्ली से या पंजाब से या मध्य प्रदेश से, तो कई बार आपको कॉल ही नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे उनके पास डोमेस्टिक जो एप्लीकेंट्स हैं महाराष्ट्र के वो ज़्यादा होते हैं, या उनको तवज्जो दी जाती है कि उनके
अपनी प्रोविंस का या अपनी स्टेट का आदमी है। कौन सा आदमी नहीं चाहता कि उसको अच्छी सैलरी मिले जो वो डिजर्व करता है, उसके अपने हिसाब से उसको लगता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरे पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको इतनी सैलरी मिले। लेकिन जो आजकल देखा जा रहा है कि जब आप कोई जॉब अप्लाई करते हो, जॉब अप्लाई करके कई बार आपको सीधा ये कहा जाता है कि दिस इज अवर फाइनल ऑफर या दिस इज अवर ऑफर। आप नेगोशिएशन तक तो पहुंचते ही नहीं। और ये इसलिए कई बार कंपनी ने अपने बजट्स डिसाइड किए होते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन को इतनी ही सैलरी देनी है, हम इससे $1 या ₹1 ऊपर नहीं देंगे। क्योंकि आजकल जो जॉब मार्केट में रेशियो चल रहा है, एक एप्लीकेंट की जहां पोजीशन होती है वहां पर लगभग 100 लोग खड़े हैं जॉब अप्लाई करने को, या हो सकता है 500 ही खड़े हों। तो कई बार आपकी ना नेगोशिएशन तक आप पहुंच ही नहीं पाते। आप सिर्फ यस या नो में डिसाइड करते हो इफ यू वांट टू टेक द ऑफर और नॉट, और इफ यू वांट टू से यस टू अ जॉब और नॉट। कई जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पे आदमी काम जरूर कर रहा होता है कई साल, लेकिन एक्सपीरियंस की वैल्यू इतनी नहीं पड़ पाती। और उसके बाद जब वो आदमी अपनी कंपनी से ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट करने की बात करता है या ओपनली कह भी देता है कि भाई मेरे को एटलीस्ट आप कुछ अच्छी रेज दीजिए, तो कंपनीज कई बार कहती हैं कि चलो इसको हटाओ और दूसरे बंदे को लाओ जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड है, ताकि एटलीस्ट उनकी लेबर कॉस्ट जो है वो कम की कम बनी रहे और प्रोडक्टिविटी उतनी ही आती रहे। एक और रीज़न जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और मतलब काफ़ी और लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है, शेयर करते हैं आपस में, लेकिन कभी कोई कह नहीं पाता खुल के, कि आपकी एज भी मैटर करती है किसी भी जॉब के लिए जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो। अब उसका रीज़न ये है कि भाई कई जगहों पे मान लो हैवी ड्यूटी लेबर वाली जॉब है, भार उठाने वाली जॉब है, या मतलब मान लो कहीं पर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको बहुत देर खड़े रहना है, बहुत देर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ में काम करना है, तो वहाँ पे कई बार आपको साइडलाइन कर देते हैं, आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको क्लियरली पता लगता है कि भी शायद मेरी एज की वजह से मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। और हर एम्प्लॉयर जो है वो लगभग ना 25 to 35 के गैप वाले लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास में लगभग सिमिलर सा एक्सपीरियंस होता है, मैच्योरिटी होती है और अपग्रेडेड स्किल्स होते हैं एज कम्पेयर टू एनीवन इन द जॉब मार्केट हु इज़ अबव 40 या 45 जो अप्लाई कर रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। वो फिर भी बेचारे कई बार साइडलाइन हो जाते हैं और ये चीज़ कभी कही नहीं जाती और प्रूव भी नहीं हो पाती कि भाई आपको कभी साइडलाइन किया गया। आपको यही लगता है कि यार क्या करूं मैं इस चीज़ का। एक और बड़ा रीज़न आ जाता है कि आपकी जो वेदर कंडीशंस हैं, कई बार आपको उसके हिसाब से भी जॉब करने में मुश्किल आती है, या आपको टफ लगता है जॉब ढूंढना क्योंकि आपका स्केड्यूल नहीं मैच करता। अब मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा प्राइम रीज़न विमेन का। विमेन जो होती हैं कई बार उनके बच्चे छोटे होते हैं या उनके बच्चे स्कूल गोइंग एज में होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर स्केड्यूल चाहिए होता है कि भी उनकी उस स्केड्यूल के बाहर अवेलेबिलिटी नहीं होती। जैसे मतलब मान लीजिए कोई ऑफिस जॉब अच्छी निकली भी है और विमेन है वो अब जॉब अप्लाई करना चाह रही हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी जो एक लिमिटेड है कि बिटवीन 9 and 4 है, और अगर एम्प्लॉयर कहता है कि भी मेरे को 8 to 5 चाहिए या 8 to 5:30 चाहिए, तो वो उस कंपटीशन से ही बाहर हो जाती हैं क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं दे सकती। उन्होंने बच्चे ड्रॉप ऑफ भी करने हैं, बच्चे पिकअप भी करने हैं, और इस वजह से ना उनके लिए जॉब सर्च और ज़्यादा टफ हो जाती है या एक पे रेज लेनी टफ हो जाती है क्योंकि वो उस अवेलेबिलिटी में फिट नहीं हो पाती हैं। सेम वे मान लो कहीं पर ड्राइव करके जाना है, 1 घंटा दूर कोई अच्छी जॉब है, और सेम चीज़ चाहे कोई भी पेरेंट है, उसके बच्चे अगर स्कूल गए हैं तो वो आदमी कोशिश ये करता है कि मैं ना लगभग हाफ एन आवर की ड्राइव में हूँ, क्योंकि अगर वो 1 घंटा दूर हैं, कभी कार ब्रेक डाउन हो गई या कभी स्कूल से फ़ोन आ गया कि बच्चा बीमार है और आप बच्चे को पिकअप करके ले जाओ, तो वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको यही होता है 1 घंटे में वो कैसे ड्राइव करके फटाफट स्कूल से पहुँचेंगे और बच्चे को पिकअप करेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे। कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों की वजह से ना जो 40+ के लोग हैं या 35+ के लोग हैं, जो न्यू पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए जॉब सर्च काफ़ी टफ हो जाती है कंसिडरिंग दीज थिंग्स टू। कई लोग, इवन यंग लोग या एक्सपीरियंस लोग, जॉब ढूंढते हैं अपनी कंट्री से बाहर। अपनी कंट्री से बाहर जब आप कोई जॉब ढूंढते हो तो 2 चीज़ें बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट्स बनती हैं, वो है वीज़ा और एक होती है जॉब स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर, या कई बार लोकेशन सेटिंग्स भी आता है। अगर आपने देखा हो लिंक्डइन पे कभी अप्लाई करके देखो तो उसमें लिंक्डइन में लोकेशन सेटिंग्स भी आता है।
उसका मतलब ये है कि आप जॉब तो अप्लाई कर देते हो, बट अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको वीज़ा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा होता है कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए काम करोगे, प्लस आपको वीज़ा वर्क परमिट लेना होता है बेस्ड ऑन दैट जॉब ऑफर। अब इस वजह से काफ़ी सारे लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन भरा होता है कि आप कई बार वर्क परमिट पे होते हो और आपके हाथ में जॉब आ रही होती है, लेकिन आपका वर्क परमिट नहीं है उस दौरान, या उस दौरान के लिए आपको नया वर्क परमिट अप्लाई करना है और वो भी प्रोसेस लेता है। तो कई बार इस तरह से भी आपके जॉब से बाहर हो जाने के चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली जब आप जॉब से मैच भी कर रहे हो बट वो वीज़ा रिक्वायरमेंट आपको कंपनी भी मांगती है। जॉब ढूंढना टफ इसलिए भी हो जाता है कि आप नए होते हो कंट्री में, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई पुराने रेफरेंस फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो, ये भी लक की बात होती है कई बार कि आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो तो वो आपको कहता है कि चलो ऑल आई कैन सेटल विद इज़ अ पुलिस रिकॉर्ड चेक। तो आप पुलिस चेक भी अपना अगर करके देते हो तो कई बार एम्प्लॉयर आपको रख लेता है, बट पुलिस चेक भी ऐसा नहीं होता कि आपको हाथ के हाथ मिल जाए। आप एप्लीकेशन डालते हो, 2 से 3 वीक्स लगते हैं एटलीस्ट आपको कनाडा में पुलिस चेक लेने के लिए, और वो भी आपको पेमेंट देनी पड़ती है। आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हो कि आई विल बी एबल टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स इन 2-3 वीक्स। जब भी कोई इमिग्रेंट्स इंडिया से आते हैं, वो MBA की होती है उन्होंने, या मैं कई बार कहता हूँ BTech की होती है, BSc की होती है, वैसे वो क्वालिफाइड होते हैं लगभग कोई भी एक पढ़ी लिखी जॉब करने के लिए। लेकिन जब आप कनाडा, अमेरिका जैसी कंट्री आते हो जहाँ पे हर छोटी जॉब के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में बहुत अच्छे कारीगर हैं जिनको लकड़ी का काम आता है, जिनको लोहे का काम आता है, बट जस्ट बिकॉज उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, वो कई बार कनाडा जैसी कंट्री में आके, या कनाडा को छोड़ो कोई भी वेस्टर्न कंट्री में आके उनको एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है क्योंकि उनके पास एक सर्टिफिकेशन नहीं है। एक और रीज़न होता है लैंग्वेज बैरियर, जिसकी वजह से आपके हाथ से कई बार कोई अच्छी जॉब निकल जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ अल्बर्टा से कोई जॉब अप्लाई करूँ क्यूबेक में, तो वहाँ लिखा होता है कि फ्रेंच प्रेफर्ड या फ्रेंच मस्ट या फ्रेंच रिक्वायर्ड। अब इस वजह से आपके हाथ में कई बार अच्छी जॉब नहीं आती क्योंकि आपके पास वो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं है या लैंग्वेज का स्किल नहीं है। आजकल जॉब ढूंढना इतना टफ क्यों हो गया या क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वीडियो के थ्रू मैंने काफ़ी हद तक शेयर करने की कोशिश की है। और अगर आपके कोई अच्छे कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर शेयर करो, लिखो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, क्योंकि जॉब सर्च या जॉब सेटिस्फैक्शन इस टाइम काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा है। जो लोग अच्छी जॉब चाह रहे हैं उसके लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि एटलीस्ट इंडिया या फॉरेन को वो कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक मेरी ओर से बाय बाय, स्टे सेफ।